स्काई मेड वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 27 मार्च हो चुकी है और हम देखेंगे कि आगे मौसम कैसा रहेगा। तो अभी जो मैप आप देख रहे हैं, इससे पहले जो मैप की स्थिति थी वो ये थी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा था। ये वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 28 तारीख को पहुंचेगा और यहाँ पर अरब सागर में एंटी साइक्लोन था, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर था। तो अब स्थिति में जो बदलाव हुआ है, तो वो जो आने वाला था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 तारीख को, वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के आसपास पहुंच गया। धीरे धीरे ये पहाड़ों पर आ जाएगा और ये कल रात तक आएगा और इसके प्रभाव से एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो पाकिस्तान के ऊपर बनेगा और उसका असर ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास भी दिखाई देगा। एंटी साइक्लोन अरब सागर में रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो आप देखेंगे आसाम पर है और एक ट्रफ है जो आप देखें उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड होती हुई ये महाराष्ट्र तक आएगी और एक ट्रफ दक्षिण भारत में भी अब बनी हुई है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इनके असर से किस तरह का वेदर रहेगा, इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे। और अभी अगर देखा जाए तो आज ये कम से कम 12:30 बजे के आसपास की पिक्चर है दोपहर की। इसमें आप देखिए कि ये जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा इराक में बना हुआ है और ये बादल छाए हुए हैं कई इलाकों में। ये देखिए कितना मतलब स्ट्रॉन्ग एक है, मतलब काफी एक जैसे पहले आपने देखा था कि भारत के ऊपर जो लाइन खींची थी उस तरह से ये इतनी लंबी जो नॉर्थ से साउथ तक एक तरफ बनी हुई है, उसके कारण ये बादल छाए हुए हैं। ये ईरान से लेकर के आप देखिए सऊदी अरेबिया तक पूरे इलाके में बादल छाए हुए हैं। और जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका जो अवशेष है वो आगे जा रहा है। ये ट्रफ जो मैंने दिखाई थी आपको, उसका ये असर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो ट्रफ है ये इस तरह से आ रही है, ये ट्रफ है, इसका ये बादल बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं दिल्ली एनसीआर में हुई है, कल हुई है, पंजाब में, हरियाणा में हुई है, आज भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। तो आगे मौसम कैसा रहेगा, इस पर थोड़ा सा अगर नजर डालते हैं हम, तो इसमें आप देखिए कि ये जो आज की बारिश है वो धीरे धीरे ये आगे की तरफ सरक रही है। जैसे बादल आपने देखे थे कि जो जहाँ बारिश है वो धीरे धीरे आगे की तरफ सरक जाएगी और ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है और शाम तक होते होते बिहार के और झारखंड के कई इलाके बारिश देखना शुरू कर देंगे। पहाड़ों पर हल्की बारिश रहेगी, खास करके जम्मू कश्मीर और हिमाचल में कम रहेगी। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर थोड़ी अच्छी बारिश आज दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देगी। राजस्थान का मौसम साफ हो चुका है और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके साफ हैं और उसी तरह से हम देखेंगे कि जो गुजरात है ये इलाका भी साफ है। तो अब ये जो आप ट्रफ देख रहे हैं, ये आप देखें, ये जो ट्रफ आ रही है इस तरह से आ रही है, आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है। तो ये ट्रफ कैसे देखते हैं हम कि यहाँ से ये हवाएं, ये डायरेक्शन आप देखो हवा का, और इस तरह से ये जहां से ये टर्न कर रही है इस इलाके में, तो जहां से टर्न करती है उस एरिया को ट्रफ कहते हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है और उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर है काफी तेजी से गिरे हैं। कल 11 बजे के आसपास दिल्ली का तापमान 32 डिग्री था और आज वो 24 डिग्री था, यानी कि 8 डिग्री की गिरावट बारिश के कारण और बादलों के कारण दर्ज की गई है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ आएगा, जो 28 तारीख को जो है इसका ये जो मैंने बादल दिखाए थे वो ये दिखाए, उसका ये बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है। 28 तारीख की रात को होते होते आप देखेंगे कि ये पहाड़ों पर अफगानिस्तान में, उत्तरी पाकिस्तान में बारिश शुरू हो जाएगी और पहाड़ों पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। यहाँ से देखिए ये पूरे इलाके में, ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और हिमाचल से लेकर के जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हो जाएगी और पंजाब के कई इलाके यानी कि गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के तरन तारण, फिरोजपुर, भटिंडा, मोगा, ये सारे बंडाला वगैरह सारे इलाकों में बारिश रहेगी। और उत्तरी जो हरियाणा है, हरियाणा के भी पश्चिमी जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश रहेगी। पंचकुला से लेकर के कैथल और ये जो उसके आसपास के इलाके हैं, जितने भी इलाके हैं वो, जैसे कि आपका रोहतक है, जिंद है, सोनीपत, पानीपत, ये सारे इलाकों में, करनाल, कुरुक्षेत्र, सभी इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दिखाई देगी। दिल्ली एनसीआर में भी कल रात से 28 तारीख की रात से फिर से बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर के जैसलमेर, जोधपुर तक भी यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी 28 तारीख को। और 28 तारीख होते होते ये जो वेदर सिस्टम है आगे बढ़ जाएगा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, बिहार के ज्यादातर इलाके, झारखंड और ये
उड़ीसा के इलाके साफ हो जाएंगे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के कई इलाके और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश बढ़ जाएगी। दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल दिखाई नहीं देगी, केरल में दिखाई देगी। और 29 तारीख होते होते ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका आप असर देखिए कि पहाड़ों पर और ज्यादा हो जाएगा। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश होगी, उत्तराखंड में बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के हो सकता है कि हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, शाहजहांपुर, ये जो इलाके हैं, भदोही, ये भदोही नहीं, ये अपना औरैया औरैया और जो हरदोई, ये सारे इलाकों तक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाएंगी। उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, जैसे कि आपका ग्वालियर, दतिया, मुरैना, ये जो इलाके हैं, शिवपुरी, शाहजहांपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे सकती हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर और ये टोंक और बारह, ये सारे इलाकों तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में बहुत हल्की बारिश हो सकती है, सौराष्ट्र कच्छ में। ये 29 तारीख को होगी और 30 तारीख होते होते हम देखेंगे कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश रहेगी। उस समय हमें बाड़मेर से लेकर के सिरोही, पाली, नागौर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाकों में टोंक वगैरह तक बारिश रहेगी। और उत्तर प्रदेश के भी मध्य भागों तक, यानी कि लखनऊ से भी आगे तक बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखाई देगी, गुजरात के कुछ इलाकों में, और यहाँ तक कि हम देखेंगे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में थोड़ी कम रहेगी। उड़ीसा में भी कम रहेगी, उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में रहेगी। लेकिन तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियां हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब बारिश का दौर शुरू होगा और ये मंथ के एंड तक, मार्च के एंड तक रहेगा और हो सकता है कि 1 अप्रैल तक भी जारी रहे। और जो भी इसका अपडेट आगे होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।